Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I am working as an IVF consultant at Neelkant IVF Jaipur Center. Today I will discuss can your daily habits influence your fertility, यानी कि क्या आपकी कुछ रोजाना आदतें ऐसी हैं जो आपकी प्रजनन स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकती हैं। इसका आंसर है यस, कुछ आदतें हैं जो आपके प्रजनन स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकती है। एक एक करके जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके प्रजनन स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकती है। देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइटरी हैबिट्स क्या है, आप कैसे खाना खा रहे हैं, क्या आप एकदम बैलेंस्ड पौष्टिक आहार ले रहे हैं कि नहीं। यदि आपके आहार में यानी आपके फूड आइटम्स में आप सब्जियां, फल, प्रोटीन के जो आइटम्स होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो ये एक पॉजिटिवली आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और यही अगर आप फास्ट फूड जैसी चीज़ें खाते हैं यानी नूडल्स, पिज्ज़ा, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके फर्टिलिटी को जो है वो एक नकारात्मक इस पे प्रभाव डाल सकता है। सेकेंड होता है व्यायाम। एक डेली रूटीन में अगर आप अपने व्यायाम को यानी एक्सरसाइज को विच कैन बी इन ईदर फॉर्म, चाहे आप अपना योगा कीजिए, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप वेट्स उठाइए, अगर आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करते हैं इससे एक तो क्या होता है आपका जो वेट है वो संतुलित रहता है, आपका जो हार्मोन बैलेंस है बॉडी में वो संतुलित रहता है और इससे भी आपके एक फर्टिलिटी पे एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बट बहुत ज्यादा अत्यधिक व्यायाम करने से आपका हार्मोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, इसलिए एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो व्यायाम है वो उसका ही सुझाव दिया जाता है। थर्ड होता है आपकी नींद कैसी है। आपको कम से कम डेली 7 से 8 घंटे की नींद बिना किसी रुकावट के लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फर्टिलिटी के लिए। चौथा होता है आपका जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हैबिट कैसी है। देखिए, स्टडीज में पाया गया है कि यदि कोई मेल स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हैबिट रखते हैं तो उससे उनके शुक्राणुओं पे गलत इफेक्ट पड़ता है, क्वालिटी खराब होती है शुक्राणु की। सिमिलरली फीमेल्स में यदि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की एक्सेसिव हैबिट्स है तो इससे भी जो उनके अंडाणु यानी एग की क्वालिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इससे हमारे को बचना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तनाव, जो स्ट्रेस होता है उसको नियंत्रित रखना, क्योंकि ऐसा पाया गया यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उससे भी हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, जिससे कि हमारा जो फर्टिलिटी है उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस को नियंत्रित रखने के लिए जो हम सुझाव देते हैं कपल्स को करने के लिए, वो एक तो योगा उनको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। उसके अलावा वो मेडिटेशन एंड प्राणायाम जैसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो और उनके हार्मोन्स बैलेंस हो और फर्टिलिटी में उनका एक अच्छा प्रभाव पड़े इसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक उनको अपने वेट को मैनेज करने के लिए, वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक राइट फर्टिलिटी, पॉजिटिव फर्टिलिटी के लिए। क्योंकि अगर वेट बहुत ज़्यादा है तब भी और अगर वेट बहुत ज़्यादा कम है, वेट को कैलकुलेट करने के लिए एक BMI नाम का रेंज आता है, उसको वेट को अगर हम अपने BMI की रेंज यानी 18 से 25 तक रखते हैं तो इसका जो अपने फर्टिलिटी पर इफेक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। यही अगर BMI 18 से कम हो या फिर 25 से ज़्यादा हो, दोनों ही एक्सट्रीम्स में इसका जो हमारे कपल्स की फर्टिलिटी उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये थे वो कारण जिसपे आपकी फर्टिलिटी, वो आदतें जिसके आपकी फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ IVF में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।